नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जानेंगे इस वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरों की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या बड़े ऐलान कर दिए हैं और बिहार की वे सारी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो भारत सरकार की बड़ी घोषणा, अब सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक प्री परीक्षा होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एनएआर के गठन को मंजूरी भी दे दी। तो आखिर इसके क्या होंगे फायदे? देखिए, परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा और परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, ये समस्या भी अब खत्म हो जाएगा। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, अब दूर नहीं जाना होगा और एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी अब कमी आएगी और रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। और यहां तक कि सभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में यानी रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं, लेकिन सीआईटी से ये समय भी अब कम होगा, जल्दी ही रिजल्ट आ सकेगा। मतलब चारों तरफ से फायदे ही फायदे। तो माननीय तेजस्वी यादव जी का ऐलान कि कानूनी पेंच में उलझाई जा रही है नियुक्तियां। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार घोर अहंकारी और निरंकुश हो गई है। युवाओं और बेरोजगारों के प्रति इनकी बेरुखी और बेरहमी पराकाष्ठा पार कर चुकी है और बेरोजगार युवाओं पर डंडे चलाना और गिरफ्तार करना इनके रोज के काम में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति हेतु निकाले गए विज्ञापन के लगभग 3 साल बीत जाने के बावजूद भी इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा हुए भी लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार नियुक्तियों को कानूनी पेंच में उलझाकर मामले को घसीट रही है और जिससे बेरोजगार युवा सड़क पर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो बिहार में स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, इसकी तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि असम में 1 सितंबर यानी 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। तो असम सरकार ने 1 सितंबर से राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला किया है और राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि असम में सभी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी की कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज ज्वाइन करना होगा। और वहीं देखिए, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल खोलने की मंजूरी मिल गई है, यानी दिल्ली में होटल खुलेंगे, मगर जिम खोलने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। तो श्रम संसाधन विभाग का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को ऑनलाइन मिलेगा रोजगार। तो देखिए, कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखा है। तो ऐसे में श्रम संसाधन विभाग ने बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए कोरोना काल में ऑनलाइन साक्षरता करने का निर्णय लिया है और अधिकारियों के मुताबिक अभी के दौर में घर बैठे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और विभाग ने कंपनियों से ऑनलाइन साक्षरता और डॉक्यूमेंटेशन लेने का अनुरोध किया है। और आपको बता दें कि विभाग की ओर से कोरोना काल से पहले ही समय समय पर जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है और इसमें बड़ी कंपनियां आकर लोगों को रोजगार देती है, लेकिन कोरोना के कारण कई महीनों से यह प्रक्रिया बंद है। तो अब ऑनलाइन रोजगार दिया जाएगा। तो सरकार की बड़ी घोषणा, 2 अक्टूबर तक हर घर को मिल जाएगी शौचालय की सौगात। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में शौचालय बन जाएगा। सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 2 अक्टूबर को शौचालय निर्माण की लक्ष्य प्राप्ति की तारीख घोषित कर दी है। और आपको बता दें कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 1,66,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाना था और राज्य में 2,27,348 शौचालय बनने हैं, यानी 2,27,348 शौचालय अभी बाकी हैं। इसे बनाने का कार्य 2 अक्टूबर तक पूरा कर लेने की घोषणा कर दी गई। तो महिलाओं के लिए बड़ी खबर, इमरजेंसी बटन से महिलाएं रोक सकेगी बस और टैक्सी। तो महिलाएं व लड़कियां देर रात या कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से
जब सफर करती है तो उनके मन में डर रहता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है और इससे सफर के दौरान लड़कियां पूरी तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि बस, टैक्सी, ऑटो, कैब एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वाली महिलाओं या लड़कियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सफर के दौरान खतरे का आभास होने पर इमरजेंसी बटन दबाते ही कंट्रोल कमांड सेंटर में अलार्म बजने लगेगा और तत्काल पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी और पुलिस जान सकेगी गाड़ी का लोकेशन और पहुंचेगी तुरंत। ओवर स्पीडिंग को भी रोकने में मिलेगी मदद। तो निजी अस्पतालों की बहुत मनमानियां हो गई, अब नहीं हो सकता है। 28 निजी अस्पतालों की होगी जांच और जेडीएम होगा अब सील। तो देखिए, कंकड़बाग के जेडीएम अस्पताल में कोरोना के एक मरीज से 6,34,000 का बिल थमा दिया था और इसके बाद अब कार्रवाई होगी, जेडीएम अस्पताल को ही सील कर दिया जाएगा। और इस अस्पताल के साथ साथ 28 निजी अस्पतालों में हो रहे कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च की प्रशासन अब जांच करेगा और इसके लिए बाकायदा मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। मजिस्ट्रेट निजी अस्पतालों में मरीजों से लिए जाने वाली फीस की जांच करेगा और यदि फीस लेने में मनमानी या नियमों की अनदेखी पाई गई तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयां होगी। और डीएम कुमार रवि ने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से हो रहे उपचार की गहनता से जांच करें और जांच के दौरान कोई मरीज यदि किसी प्रकार की शिकायत करता है तो उसकी भी छानबीन करे और ये देखे कि निजी अस्पताल द्वारा कहीं बेवजह फीस तो नहीं ली जा रही है। और अभी तक पटना में निजी अस्पताल में 456 मरीजों का उपचार हो चुका है। सबका रसीद देखा जाएगा कि कितना फीस लिया गया है, उसके बाद यदि कहीं गड़बड़ी मिली तो इनकी तो खैर नहीं। शिक्षक संघ 27 तक मनाएंगे प्रतिरोध सप्ताह। तो डीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने सेवा शर्त के खिलाफ बुधवार को राज्यव्यापी काला दिवस मनाया। शिक्षकों ने सूबे के सभी जिला या प्रखंड मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिरोध सभा आयोजित की। शिक्षकों ने पुतला फूंका और सेवा शर्त की प्रांतियां जलाई। तो 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक राज्यव्यापी प्रतिरोध सप्ताह मनाते हुए विश्वासघात करने वाली सरकार के खिलाफ प्रतिदिन कैंपन चलाया जाएगा। बदला लो बदल डालो के आह्वान पर 5 सितंबर को सूबे के टीईटी एसटीईटी शिक्षक संकल्प दिवस मनाएंगे। तो बिहार सरकार की घोषणा के बाद नियोजित शिक्षकों या बिहार के शिक्षकों के वेतन में जो इजाफा हुआ है, चलिए इस पर भी एक नजर हम लोग घुमा लेते हैं। तो पिछले 14 साल में 5 से 6 गुना हो चुका है इजाफा। 2006 की नियमावली के आधार पर 2007 में हुई नियुक्तियों में प्राथमिक मध्य शिक्षा की नियुक्ति 5,000, हाई स्कूल शिक्षा की नियुक्ति 7,000 और उच्च माध्यमिक हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति 8,000 रुपए में हुई थी। और फिलहाल ऐसे नियोजित शिक्षक 2007 में नियुक्त हुए हैं, उनका वेतनमान करीब 31,000 है और उनका मूल वेतन 27,000 के आसपास होगा। और ये ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो स्नातक उत्तीर्ण हैं। तो वहीं इंटर पास नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन मुश्किल से 17,000 से 18,000 के आसपास होगा और उच्च माध्यमिक स्कूल के नियोजित शिक्षकों की सैलरी 33,000 के आसपास होगी। कोरोना से मरने वाले आश्रितों को लगातार सरकार की तरफ से मुआवजे दी जा रहे हैं। यदि पटना जिले की बात करें तो अभी तक 31 लोगों के आश्रितों को मुआवजे मिल रहे हैं। 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। तो सरकार का एक और बड़ा फैसला, बिना कारण ऑनलाइन म्यूटेशन निरस्त करने वाले पर होगी कार्रवाई। तो देखिए, अंचल अधिकारी अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। वाजिब कारण बताए बिना ऑनलाइन म्यूटेशन को निरस्त करने अथवा दाखिल खारिज आवेदनों को लंबे समय तक लटकाकर रखने पर उन्हें ही दंडित कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम नारायण मंडल ने आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे क्लासरूम जूम ऐप के जरिए अंचल अधिकारियों से लाइव जवाब तलब करें और खराब प्रदर्शन करने वाले सीईओ पर कार्यवाही की जिम्मेदारी विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक को दी गई है। और सर्वेक्षण के काम को तेजी से पूरा करने के लिए सभी जिलों में अपर मुख्य समाहर्ताओं यानी राजस्व को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है।
तो आ गई बड़ी खबर कि कल तक मेधा सूची अपलोड नहीं तो होगा तबादला। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रूप अपना लिया है और सभी नियोजन इकाइयों को कह दिया गया है कि शुक्रवार तक मेधा सूची हर हाल में एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित जिलों के डीपीओ और डीईओ पर तबादले की गाज गिरेगी। और इस आशय की चेतावनी प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान दी और वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि पीएम केयर फंड के पक्ष में फैसला देकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राहुल गांधी की झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है। दुनिया में किसी पार्टी में ऐसा नेता नहीं होगा जो इस कदर खुलेआम झूठ पर झूठ बोलकर अपनी और अपनी पार्टी की साख तथा इज्जत दोनों को मिट्टी में मिलाता हो। परंतु राहुल गांधी न तो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है और न ही अपनी पार्टी की। आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह राफेल मसले पर भी झूठ फैलाने के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट से लताड़ भी पड़ चुकी है, परंतु इनकी झूठी राजनीति लगातार जारी है। वास्तव में कोर्ट को प्रशांत भूषण मामले की तरह राहुल के झूठे बयानों पर भी स्वयं संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा नेता झूठ की राजनीति करने से पहले 100 बार सोचे। तो अभी भी वक्त है हम बिहार वालों को संभलने का। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भले ही रिकवरी रेट अभी ठीक है, 75% हो गया है, फिर भी सावधानियां बरतनी है। झारखंड की हालत देखिए, झारखंड की पूरी सरकार क्वारंटाइन हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्री ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, सिर्फ एक पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर को छोड़कर। और सरकार के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तीसरी बार कराएंगे कोरोना जांच। तो अतः हम बिहार वालों को संभलना बहुत ही जरूरी है। तनिक भी लापरवाही भारी पड़ सकती, भारी नहीं बहुत भारी पड़ सकती है।